उम्र का ये बहुत बड़ा संघर्ष है। हम सामान्य लोग इतनी कठोर व्यवस्था से झगड़ रहे हैं, और क्योंकि हमको मालूम है हम 5 या 10 साल से ऊपर नहीं जिएंगे, लेकिन हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और स्वाभिमान से मरना चाहते हैं। संविधान में ये हमारा मूलभूत अधिकार है, और उस अधिकार के लिए आज ये वृद्धजन खड़े हुए हैं, पूरे देश में एकत्र हुए हैं। मैं नहीं जानता पॉलिटिक्स क्या होता है, ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन अगर सफल नहीं हुआ तो ये लोकतंत्र की हार होगी, ये निश्चित है। हम लोग जाति को बोलते हैं ये दलित है, ये पददलित है, ये वंचित है। सबसे ज्यादा दलित, वंचित, महावंचित, महादलित ये लोग हैं जिनके पास ना आरोग्य है, उम्र है, पैसा है, और उनसे पैसा लेके आपने एक साथ रखा है। तकरीबन 10 लाख से 11 लाख करोड़ आज केवल पेंशन फंड में है। मैं प्रोविडेंट फंड की बात नहीं कर रहा हूँ। और हर साल इनको ब्याज आता है, और हर साल जो ब्याज इनको आता है तो तकरीबन 60,000 करोड़ है, और हमको जो बांटते हैं 14,000 करोड़ बांटते हैं। मतलब हमारे ब्याज का 1/4 हिस्सा हमको देते हैं, और हमारा असल खा गए, हमारा ब्याज खा गए, और हमारी जिंदगी खा गई। आज हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं, 5,000, 6,000, 10,000 में घिस रहे हैं। वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, माँ बाप की तरफ कोई नहीं देखता। बराबर है कि नहीं? इसलिए हमने सोचा है, बुढ़े हुए तो क्या हुआ, हम मरे नहीं है, हम जिंदा है, और ये साबित करेंगे कि हम जिंदा हैं। और इस जिंदगी में हम अपना हक लेकर ही मरेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष है। मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप सब लोग संसद के, पार्लियामेंट के जो सीढ़ियां है उस पर बैठे 1 घंटा हमारे लिए अनशन करें। पूरे देश में हमारा आंदोलन बड़ा होगा, आपका भी नाम होगा, और लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी चिंता जिनको है ऐसे लोग आज संसद में है। ये सीधी सादी बात नहीं है। एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य आदमी जिसके पास पैसा नहीं, आरोग्य नहीं, उम्र नहीं, और कहीं मान सम्मान नहीं, ऐसे लोगों ने उठ के खड़े होके एक बड़ा संगठन आपने बनाया, और इतनी बड़ी क्रूर व्यवस्था से जो संपूर्ण देश की सरकार है उसको हिलाया है। आज आपने देखा होगा इस मंच पर 22 सांसद तक तकरीबन ज़्यादा इतने सांसद आए, और वो सांसद अनेक पार्टियों के थे, विरोधी पार्टियों के थे, सत्ताधारी पार्टियों के थे, संलग्न पार्टियों के थे, एनडीए के थे, अपोजिशन के थे। ये सीधी एक सिंपल बात नहीं है। जो आपने किया तो परमेश्वर ने आपसे जादू कराया है। और मैं आपको बताता हूं, आपकी विजय निश्चित है। मैं कंटिन्यूअसली, मैं और हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, श्रम मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनके संपर्क में है, और हमारा काम होने वाला है। हमें अपेक्षा थी कि कल या आज हमारा काम होगा, और शायद अभी तक तो उसके कोई संकेत नहीं है, लेकिन एक संकेत आदरणीय मेधा कुलकर्णी जी जो बीजेपी की सांसद है पुणे से, वो आके राज्यसभा की सांसद, उन्होंने बताया, उन्होंने एक्चुअली श्रम मंत्री से बात की, और श्रम मंत्री ने बताया कि मैं उनका काम जल्दी से जल्दी कर रहा हूं, उनको जाके बता दीजिए।
दूसरी बात, कल यहाँ पर आपको बता दूं, गृह मंत्रालय के ऑफिसर्स आए थे, डीवाईएसपी गृह मंत्रालय से आए थे। उन्होंने पूरा रिपोर्ट दिया है, मेरे से उनकी बाद में बात भी हुई है। हमारे विजय सिंह जाडेजा जी उनके संपर्क में हैं और उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय से आपकी रिपोर्ट जा रही है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट जा रही है, आपका काम अच्छा है और ये काम होने में हमें भी अच्छा लगा। तो जो कोई निराशावादी लोग हैं, वो ये मत सोचे कि दिल्ली में आके हमने किया क्या, सिर्फ राउत साहब का भाषण सुना और वापिस गए, है ना रमेश भाई? ऐसा लगता है ना कई लोगों को? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने मिसाइल छोड़े, आपने अग्निबाण छोड़े, इतना ही है कि पीओके पे कब्जा नहीं किया। तो स्टेट का नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, आप पूरी श्रद्धा से एक कंधे पे अपनी गर्दन रख सकते हैं, आपको धोखा नहीं होगा। आपका नेतृत्व कहीं से पैसे खाते आपको उल्लू नहीं बनाएगा, इतना विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि ये लोग दिन रात काम करते हैं, मैं जानता हूं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कई बार डांट भी खानी पड़ती है मुझे भी। मैं अकेला नहीं हूं, मैं कोई सुप्रीम लीडर नहीं हूं, हम सब मिलकर लीडरशिप करते हैं, बराबर है। इसलिए आपका ये आंदोलन जो आप दिल्ली में आए, ये आपने सफलता प्राप्त की है। ये बात और है कि आपके जेब में किसी ने बोला नहीं है पेंशन ले लो, बराबर है, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आप जो हमला करके चोट पहुंचा के जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कल आपके समर्थन में संसद के सीढ़ियों पर अनेकों एमपीज बैठकर आपका समर्थन करेंगे। मैं महासचिव जी से रिक्वेस्ट करता हूं, उनके हाथ में बोर्ड होने चाहिए प्रिंटेड, ईपीएस 95 की मांगों के लिए। सिर्फ ऐसे नहीं बैठने चाहिए, उनके पास सिंबॉलिक कुछ होना चाहिए, वो हम करके देंगे। जो कर रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं, और आप जो लोग कर रहे हैं, अभी कल संसद की सीढ़ियों पर जब 20-25 संसद सांसद अनशन पे बैठेंगे, तो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है। और उसी के साथ सरकार के लोग, सरकार के सांसद यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, सरकार भी आपके साथ है, हम भी आपका काम करेंगे, बराबर है। तो आपके आंदोलन में जो सिक्का उछाला है, उसमें चित भी आपकी है और पट भी आपकी है। दोनों तरफ से सत्ताधारी और विरोधी आपके साथ है। ऐसा आंदोलन भारत में कभी ना हुआ, न कभी होगा। और इसीलिए, लेकिन अभी आप लोग तो आज वापस जाएंगे या कहीं जाएंगे, हमारी एक टीम, मैं भी उसमें हूं, हम यहां पर कल शाम तक रहने वाले हैं। और इसका जो लेखा जोखा है, मंत्रियों से मुलाकात करके वो भी हम करेंगे। और उसके बाद हम आपको सूचित करेंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, बराबर है। अब उसमें अगर कुछ अच्छे संकेत जल्दी मिलने के कुछ है, तो हम सरकार को आभार मानेंगे, धन्यवाद देंगे। और अगर हमसे कोई छल किया गया, तो पूरे भारत में आंदोलन खड़ा करेंगे। मंजूर है? मंजूर है? पूरे भारत में, हर जिले में, हर तालुके में हम आंदोलन करेंगे और फिर मरने मारने से नहीं डरेंगे। चाहे वो अनशन हो, चाहे वो रास्ता रोको हो, चाहे वो जेल भरो हो, हम कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि हम केवल आश्वासनों पे जिंदा नहीं रहेंगे। सरकार को समय देंगे, लेकिन कितना समय देना है, ये आप सबसे, हमारे जो नेतागण हैं, इनसे भी बात करने के बाद हम ये निर्णय आपसे पूछ के लेंगे।